गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा कहने जा रही हूँ, जो श्री कृष्ण की है। व्रत कथा सुनिए। विष्णु भगवान की जय। वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की महिमा की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्च आसन पर बैठाकर आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए तथा प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निमित्त कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मानंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप दुख नष्ट हो जावे। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। अब आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के सिमरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसीलिए आपका यह प्रश्न लोक हित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख कट जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जल से छूट जाता है। अंत हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी बसी हुई है। उस नगरी में सोम वैश्य घृतमान नाम का एक राज्य करता है। उसी नगरी में एक धन्य ध्यान से पुण्यवान एक वैश्य रहता है। उसका नाम धर्मपाल है। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त है। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों को किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी, वह वैशाख गुंडों की संगति करता, वह अपना समय जुआ खेले में व्यतीत करता, वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, वह महान नीच था और देवता पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता और वह मदपान तथा मांस का भक्षण किया करता। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब वह भूखा और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर बहेलिया बनकर और धनुष बाण से पशु पक्षी को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। इस समय वैशाख महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं। आप उन पापों से छुटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुण और चरण विष्णु भगवान लोक को चला गया। इस व्रत के मोह आदि भी नष्ट हो गए। संसार में इस व्रत के अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं। इसके महात्म्य से श्रवण व पठन से जो पुण्य मिलता होता है वह पुण्य सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद।